तो आज इस खास बातचीत में हमारे साथ हैं राजेंद्र गौड़ जी। आप देख सकते हैं गीतांजलि एजुकेशन एकेडमी गीड से। तो बातचीत करेंगे कि क्या कुछ जो सपना था वो संजोए हुए थे और कैसे जो बच्चे हैं वो इस गीतांजलि एकेडमी से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ आगे का जो मेन मकसद है वो रहेगा। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कुछ कहेंगे जिस प्रकार से गीता सीनियर सेकेंडरी स्कूल का एक अच्छा नाम है और बच्चे जो एक अच्छी एजुकेशन लेकर के एक अच्छी पोजीशन पर यहाँ से सेट होते हैं कहीं ना कहीं, तो कैसे जो आगे की तैयारी है, आगे का जो जर्नी है वो कैसे रहेगी? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ उन सभी माता पिता को, उन सभी साथियों को जिन्होंने 31 साल की जर्नी में हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया, हमारा साथ दिया, हमारे साथ खड़े रहे, कंधे से कंधा मिला करके कार्य किया और इस 31 साल का एक सफल, मैं तो कहूँगा एक सफल कार्यक्रम रहा। तो इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। एजुकेशन को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? जिस प्रकार से एजुकेशन आज के टाइम में कॉम्पिटिटिव हो चुकी है, कहीं ना कहीं हर कोई बड़े से बड़े कंपटीशन की तैयारी करता है। देखो, हमारी जो एजुकेशन रही हमेशा ही हम बेसिक और डीप एजुकेशन हमने प्रोवाइड कराई और उस डीप एजुकेशन की और अच्छी एजुकेशन की वजह से हमारे यहाँ से आज से नहीं बहुत साल पहले से मैं कहूँगा कि भाई संदीप कालरा जैसे बच्चे और अजय नारंग जैसे बच्चे अब वो रिटायर होने को हैं या रिटायर हो चुके हैं। ये बहुत सारे बच्चे मेडिकल लाइन में चले गए, बैंकों में, और मैं तो बहुत अभिभूत हूँ कि इतनी अच्छी एजुकेशन हमारे स्टाफ ने, इस गीता परिवार ने आम लोगों को, राम समाज को प्रोवाइड कराई कि आज कई तो गलियाँ ऐसी हैं जिन गलियों में हर घर से गवर्नमेंट जॉब पर बच्चे हैं और कई घर ऐसे हैं जिन घरों में पिछले 6 महीने में 3 से 4 बच्चे डिफेंस में चले गए, यानी कि 2 मिलिट्री में चले गए, 2 पुलिस में चले गए, और एक घर से भी 3 बच्चे गवर्नमेंट जो, एक बच्चा मिलिट्री में चला गया था, अभी फिर विदिन 6 मंथ जो है दूसरा उनका बेटा पुलिस में लग गया और अब बहू पुलिस में लग गई। तो ये 3 बच्चे एक परिवार के जब इस प्रकार से जाएंगे तो बुनियादी एजुकेशन, डीप एजुकेशन और हर डिसिप्लिन की वजह से हमारे यहाँ से ऐसा एक बहुत हजारों बच्चों का एक कारवां निकला है जो आज देश की रक्षा कर रहे हैं। बैंकों को, डिफेंस को, हर फील्ड में कोई ऐसा फील्ड नहीं है, चाहे मेडिकल लाइन हो, हमारी मतलब बहुत, मैं तो खुश हूँ कि भी हमने जो मिशन था, हमारा मिशन ये था भी गाँव का बच्चा, देखो शहर में और गांव में एक अंतर था। गांव में अच्छी एजुकेशन न होने की वजह से हमारे बच्चे जो कंपटीशन के लिए जब हम बच्चे +2 कर लेते थे, जब बच्चे ग्रेजुएशन कर लेते थे, मास्टर डिग्री कर लेते थे, और तब उनको पता लगता था कि हमने कॉम्पिटिटिव तो तैयारी की नहीं, और उस वजह से हमारे बहुत सारे जो मिशन थे, हमारे जो सपने थे वो अधूरे रह जाते थे। तो हमने कभी इसमें पीछे नहीं रहने दिया बच्चों को और हमेशा ही उनको इस लेवल की एक एजुकेशन दी। इस प्रकार का हमने सब्जेक्ट वाइज उनको तैयार किया कि आज हजारों की संख्या में बच्चे जो है अच्छी सीटों पर विराजमान है। आज के समय को देखते हुए डिजिटल एजुकेशन पर फोकस है और कॉम्पिटिटिव एजुकेशन पर फोकस है। तो सुनने में आया कि गीतांजलि एजुकेशन एकेडमी है, अब की बार नए सेशन में कुछ और तरीके से जो एजुकेशन है वो देने वाली है, वो क्या कुछ है? देखो, इसमें हमारा स्टाफ से आप बात करेंगे, एक तो हमारी जो एजुकेशन थी ना, सब्जेक्टिव एजुकेशन थी हमारी, जो NCERT का जो सिलेबस है वही हम फॉलो करते हैं, और गीतांजलि एजुकेशन एकेडमी कोई अलग नहीं है हमारा जो गीता सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसके सिलेबस में ही हमने ऑब्जेक्टिव को ऐड किया है, उन्हीं बुक्स के अंदर हमने ऑब्जेक्टिव ऐड किया है
क्योंकि जब भी कोई टेस्ट होता है, चाहे नीट का हो, एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, या अदर फील्ड का कोई टेस्ट हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए टेस्ट हो, तो उन टेस्टों के अंदर जैसे हिंदी है, हिंदी का व्याकरण पार्ट, इंग्लिश का ट्रांसलेशन पार्ट, और रीजनिंग का पार्ट, और जीके का जो जीके है हमारी, जीके का हमारा जो जैसे अपना कंट्री का, और यदि स्टेट लेवल की कोई परीक्षा तो स्टेट का, वो सारा जीके जो है ना हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसका हमने ऐसी बुक्स, उन्हीं बुक्स में सिलेबस के साथ साथ उनको ऐसे क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं ताकि कल जब बच्चा नीट की तैयारी करने जाए तो फाउंडेशन यहाँ से तैयार होकर जाए। जब एयरफोर्स और नेवी के लिए बच्चा टेस्ट देने जाए तो अवश्य ही हम उसकी फाउंडेशन यहाँ से, उसकी एजुकेशन के साथ उसका जो लेवल है, उसकी जो बच्चे का ग्रोथ है, इतना ग्रोथ और कॉन्फिडेंस से हम वर्क करेंगे कि बच्चे को कल किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नया सेशन शुरू हो चुका है, तो क्या अपील करना चाहेंगे? देखो, नए सेशन में हम तो जो भी एजुकेशन से जुड़े हुए साथी हैं वो सब सिर्फ हमारे और माता पिता के बीच में बच्चा और उस बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए, आत्मविश्वास के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए हम सब वर्क कर रहे हैं। यही राष्ट्र का भविष्य है, इसी से हमारा आने वाला राष्ट्र सशक्त बनेगा। और मेरी तो अपील है, हम अपने स्कूल में जो हमारी एजुकेशन है, एजुकेशन के साथ साथ हम कॉम्पिटिटिव, चाहे रीजनिंग की बात हो, चाहे डिजिटल एजुकेशन की बात हो, हम हर फील्ड में अच्छा वर्क करेंगे। कल आने वाला जो कल है ना, उसमें हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली जो न्यू जनरेशन है, वो मैं तो कहूँगा भी आप सिलेबस देख करके अपने बच्चे को जिस भी संस्था में आपने भेजना है उसका ज़रूर सिलेबस चेक कर लें, क्या वो इन फ्यूचर आपके बच्चे के लिए यूजफुल है। तो हमारी तो सभी को शुभकामनाएं हैं, और आत्मविश्वास के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ हम कहेंगे कि हमारा जो गीतांजलि एजुकेशन एकेडमी की जो बात हो रही है, गीतांजलि एजुकेशन एकेडमी कोई अलग नहीं है भाई, हमने कोई अलग कोई संस्था नहीं बनाई है। हमने तो अपनी एजुकेशन का लेवल ऊपर किया है और उसका एक पोर्शन है, पार्ट है ये। तो सभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।